नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी SBI बैंक, डी IDBI बैंक। एंड द राइट आंसर इज ICICI बैंक। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फास्ट टैग के द्वारा ICICI बैंक के यूजरों को, यहाँ दूसरों लिख गया है, मैं माफी चाहूंगा, यूजरों को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यह समझौता किया है। आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम इतने सारे लोगों के साथ अब समझौते कर रहा है। उसने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर SBI बैंक और अब ICICI बैंक के साथ उसने समझौता किया है। अब आगे जाके पता नहीं कौन सा बैंक हमें देखने मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से आप याद कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन केमिकल काउंसिल अवार्ड को किसने प्रस्तुत किया? ए पुरुषोत्तम रूपाला, बी मनसुख मांडविया, सी नरेंद्र मोदी, डी भारती पवार। द राइट आंसर इज मनसुख मांडविया। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय रासायनिक परिषद का वार्षिक पुरस्कार प्रस्तुत किया है। इस पुरस्कार को रासायनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है और अभी प्रस्तुत किया है, अभी अवार्ड दिया नहीं है, अभी बताया गया है कि हाँ ये दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? ए बेंगलुरु, बी कानपुर, सी नागपुर, डी चेन्नई। एंड द राइट आंसर इज चेन्नई। तो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन पुराची थलाईवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन बना है। इसे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी बोला जा सकता है। तो ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से अब संचालित होता है। जो बिजली आती है उससे ये नहीं चलता है। बहुत ही एक अच्छा कदम है और अभी बहुत से रेलवे स्टेशन भी ऐसे कदम उठाने का कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, असम चाय अनुसंधान संस्थान के साथ किसने समझौता किया? ए डाबर, बी बैद्यनाथ, सी टाटा टी, डी पतंजलि। एंड द राइट आंसर इज पतंजलि। तो असम चाय अनुसंधान संस्थान के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में समझौता किया गया है और इसका उद्देश्य आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है। और यह चाय जो अनुसंधान है विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अनुसंधान है जिसके साथ पतंजलि ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को कितनी कलाकृतियां दी? ए 40, बी 167, सी 157, डी 206। एंड द राइट आंसर इज 157। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर उन्हें 157 कलाकृतियां और पुरावशेष यानी कि पुराने अवशेष सौंपे हैं और इनमें से कुछ हैं 18वीं शताब्दी तक के हैं, यानी इतने पुराने हैं और इन्हें सौंप दिया गया है और ये एक बहुत ही अच्छी बात भी है। अगला प्रश्न है, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के विजेता कौन रहे? ए दिव्यंका त्रिपाठी, बी अर्जुन बिजलानी, सी विशाल सिंह, डी अभिनव शुक्ला। एंड द राइट आंसर इज अर्जुन बिजलानी। तो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के विजेता अर्जुन बिजलानी रहे और दिव्यंका त्रिपाठी रनर अप पर रही हैं और हाल ही में इनका फिनाले हुआ है और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट वैसे भी नहीं है, हाँ लेकिन जानकारी एक आपके पास रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बागवानी योजना किस राज्य में शुरू की गई? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी झारखंड, डी असम। एंड द राइट आंसर इज हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के बागवानी किसानों को सुरक्षा दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है और इसमें 21 प्रकार के फल, सब्जियों और फसलों का बीमा किया जा सकता है। एक तरीके से बोला जा रहा है, जितना मैंने पढ़ा है, कि ये बहुत ही अच्छी योजना है। अगला प्रश्न है, विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी लखनऊ। एंड द
द राइट आंसर इज कोलकाता। तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। और जैसा कि याद होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया में उद्धव ठाकरे जी को भी मशाल दी गई थी, स्वर्णिम विजय मशाल, और इसी के तहत इसी क्रम में सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कर रहा है। अगला प्रश्न है 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व मलेरिया दिवस, बी विश्व रेबीज दिवस, सी विश्व एड्स दिवस, डी विश्व डेंगू दिवस। द राइट आंसर इज विश्व रेबीज दिवस। तो प्रतिवर्ष 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है और इस दिन लुई पास्चर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी और इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है क्योंकि रेबीज का पहला टीका इन्होंने ही विकसित किया था। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने निधि 2.0 लॉन्च किया? ए संस्कृति मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। द राइट आंसर इज पर्यटन मंत्रालय। तो पर्यटन दिवस के दिन पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने निधि 2.0 को लॉन्च किया है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।